गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को डेली डिलाइट की तरफ से नमस्कार। तो आप लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मुझे तो मॉर्निंग में एक कप चाय चाहिए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अगर दिन की शुरुआत की जाए तो बहुत ही बढ़िया दिन निकलता है। एक्चुअली टुडे आई डिसाइडेड टू डू एन आउटडोर कुकिंग सेशन। तो शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाती हूँ एंड एक्चुअली मैं अपनी गार्डन ब्यूटीज़ को इग्नोर ही नहीं कर पाती हूँ। तो ये है ब्यूटीफुल सा गुड़हल एंड यहाँ पे एक वाइल्ड रोज़ फ्लावर है पिंक, लाइट पिंक कलर का, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। बहुत सारा पानी दे के बड़ा किया है तो बहुत खूबसूरत सा है। तो चलिए, आर यू रेडी? एंड सी दिस guava is saying hi to everyone, hello. So let's go. This is my kitchen garden. ये मैं आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ एंड आज मैं आपको पूरा गार्डन नहीं दिखाऊंगी। एक्चुअली आज मैं सोच रही हूँ कि क्या कुकिंग की जाए। तो पहले देखते हैं वेजीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, उसी के हिसाब से मेरी रेसिपी प्लान होगी। सो व्हाट शुड आई प्लक, लेट्स सी। एंड वाओ, आई थिंक ये ब्रिंजल्स बहुत सारे लगे हुए हैं। और चलिए कुछ बैगन की ही रेसिपी ट्राई करते हैं अपनी आउटडोर कुकिंग सेशन में। बोल तो दिया है मैंने आउटडोर कुकिंग सेशन, बट पता नहीं कैसा होगा, आप सबको पसंद आएगा नहीं आएगा, बट लेट्स ट्राई। सो दिस इज़ माई टुडेज़ हार्वेस्ट। ये प्यारे प्यारे जो बैंगन हैं, चलिए इनको प्लक करते हैं। एक्चुअली प्लक नहीं, मैं इनको कट करूँगी बिकॉज़ मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है टू कट इट वेरी क्लीन एंड प्लांट्स को डैमेज नहीं होता है। तो कम से कम 6 से 8 बैंगन भी अगर मिल जाते हैं तो मेरे 4 लोगों के लिए रेसिपी तैयार हो जाएगी। एंड आई थिंक ये हमारे पास अवेलेबल। ओह लुक एट दिस, एक क्यूट सा इंसेक्ट था। जब आप इनको प्लक करें तो लेट बी केयरफुल, छोटे छोटे इंसेक्ट्स तो ज़रूर ही मिलेंगे आपको। एंड ये मैंने कलेक्ट किया है अपनी क्यूट सी एक केन बास्केट में, जो मेरी फेवरेट है। एंड प्लास्टिक बास्केट्स आई डोंट लाइक पर्सनली। चलिए, तो ये है हमारी टुडेज़ रेसिपी, स्टफ्ड बैगन। आज मैं आपको आउटडोर कुकिंग में स्टफ्ड बैगन बनाना ही बताऊंगी एंड यू कैन फॉलो मी, अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इट्स जस्ट फॉर फन दैट आई वांट टू शो यू दैट हाउ आई डिड दिस सेशन। तो चलिए, बैगन को हम बढ़िया तरीके से रनिंग वाटर में वॉश कर लेते हैं एंड वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सो दैट ये जितनी भी इसमें गंदगी है वो निकल जाए। वैसे तो ये गार्डन की वेजीज़ हैं तो बढ़िया ही होंगी, बट स्टिल सी दे आर लुकिंग सो क्लीन एंड फ्रेश। आई एम ऑल सेट टू कुक देम। तो मैंने जो एरिया डिसाइड किया, इट इज़ माई गार्डन ओनली। जहाँ पे भी आप ओपन एरिया डिसाइड करेंगे कुकिंग के लिए, जस्ट मेक श्योर उसके ऊपर कोई पेड़ ना हो, सो दैट चीज़ें गिरे ना, कुछ पत्ते आपके कुकिंग में। एंड ये है मेरा गार्डन एरिया, ओपन एंड क्लीन। तो चलिए अब आगे की सेशन का मज़ा लेते हैं। तो बेसिकली व्हेनेवर यू आर डूइंग गार्डन कुकिंग, आप मेक श्योर करिए कि आपने अपनी सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो इकट्ठा कर ली हैं, बिकॉज़ आप लोग बाहर कुकिंग करेंगे तो बार बार आपको इधर उधर भागना ना पड़े। तो मैंने सारा सामान अपना ले लिया है। मैंने सबसे पहले 3-4 पेग टेबल्स लिए सो दैट आई कैन अरेंज दी स्टफ़ प्रॉपर्ली। एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं इंडक्शन कुकिंग करूं। आपकी मर्ज़ी है, आप चूल्हे पे भी कुक कर सकते हैं। आई एम कंफर्टेबल विद इंडक्शन। एंड यहाँ पे मैंने अपने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सारे जो हैं मसाले मैंने अपने टेबल पे लेआउट कर दिए हैं। एंड आई एम जस्ट चेकिंग इट कि मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। तो आई थिंक सब चीज़ें हैं। कुकिंग ऑयल है, पानी है एंड मेरा इंडक्शन का कनेक्शन इज़ वेल सेट। एंड ये है, थोड़ा सा मैंने सिटिंग के लिए स्टूल्स भी रखे हैं ताकि आप थक जाएं तो आराम से रिलैक्स करके एंजॉय करें अपना सेशन। एंड दिस इज़ पिक्चर ऑफ माय सेटअप। सो आई एम ऑल सेट, सो प्लीज़ गाइज एंजॉय दिस। तब आप सबसे पहले आप इंडक्शन पे अपना एक टेम्परेचर सेट कर लीजिए, बिकॉज़ सबसे पहले हमें मसाले रोस्ट करने हैं। तो हमने डाला जीरा, फिर हमने डाला अपना धनिया की सीड्स, उसके बाद हमने
जो सौंफ है 1 चम्मच वो डाल दी है। मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताऊंगी, इट इज़ ऑलरेडी मैंशनड। मेथी फिर हमने इसमें डाल दिया और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको रोस्ट कर लेंगे। एंड मैं क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इतना जल्दी बोलने में। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन, क्वांटिटी इज़ मेंशन देयर। तो आप इसको आराम से रोस्ट कर लीजिए। एंड जब भी आप रोस्ट करें प्लीज़ मेक श्योर ये बर्न ना हो जाए, जलना नहीं चाहिए, नहीं तो जो मसाला है उसमें जो बैंगन है उसमें जले हुए मसाले का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो द मोमेंट भीनी इसमें से खुशबू आने लग जाती है, इसका मतलब आपका मसाला रोस्ट हो गया है। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर का छोटा जो कंटेनर होता है उसमें हम शिफ्ट कर देंगे, ताकि हम इसको बाद में अच्छे से ग्राइंड कर लें। बट मेक श्योर कि ग्राइंड करने से पहले ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। एंड नाउ वी विल रोस्ट दी पीनट्स। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पीनट्स ले लिए हैं। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अगेन रोस्ट कर लेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आपको पीनट साथ में रोस्ट करनी है बाकी मसाले के तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने अलग से पीनट्स रोस्ट करे हैं बिकॉज़ पीनट्स को रोस्ट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आई थॉट कि इसको अलग से रोस्ट कर लेते हैं। तो अब जब तक ये पीनट्स रोस्ट हो रही हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गार्डन कुकिंग आइडिया है ये एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस रेसिपी फॉर लॉन्ग, बट जैसे ही आजकल का जो बारिश का मौसम है, अच्छी सी सुबह होती है खूबसूरत सी, शाम को बारिश हो जाती है, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट ट्राई गार्डन कुकिंग। तो देखिए अभी हमारी पीनट्स हो गई हैं रोस्ट और इसको हम मिक्स कर देते हैं सेम कंटेनर में एंड उसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे ठंडा होने के बाद। बाय द टाइम हमारा मसाला रेडी होता है, अब टाइम है हमारे जो बैगन हैं उनको कट करने का। एक स्पेशल तरीका है ये बैगन को कट करने का। इसमें एक्चुअली आपको क्या करना है, आपका जो बैगन है उसको एक्स शेप में काट देना है। बेसिकली एक्स शेप में कट लगाना है सो दैट ये 4 इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड हो जाए। एंड इसका जो नीचे बेस है उसको आपको कम्प्लीटली कट नहीं करना है, वहाँ से वो इंटैक्ट रहेगा। तो ये देखिए ये हैं आपके चारों स्लाइसेस एंड बैगन हमारे सारे के सारे इसी शेप में हम कट करके रेडी कर लेंगे। एंड प्रॉपर्ली कट होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें बाद में जो बैगन में फिलिंग करनी है वो आपकी इस कटिंग टेक्निक पे बहुत डिपेंड करती है। तो ये है हमारे बैंगन। बेसिकली मैं 4 लोगों के लिए सर्विंग रेडी कर रही हूँ, तो आई थिंक ये सफिशिएंट है उसके लिए। अब हम एक कंटेनर में वाटर पोर कर लेंगे। बेसिकली इस पानी में हमको अपने जो बैंगन हमने तैयार किए हैं उनको डिप करना है। जब हम ये सारे बैंगन इस कंटेनर में डिप कर देंगे तो इसको हम थोड़ी देर सोक करने के लिए रखेंगे। ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो हम आगे इसमें सॉल्ट एंड मसाला की जो फिलिंग करेंगे वो अच्छे से इससे स्टिक हो जाए एंड इसको एब्जॉर्ब कर ले बैगन। तो ये हम कोट कर देंगे हमारे स्लाइसेस को विद दी सॉल्ट सो दैट जब हमारी फाइनली भरवा बैगन रेसिपी बनेगी उसमें जो हमारे बैगन है वो ब्लैंड ना लगे। एंड डेफिनेटली अगर स्पाइसी ग्रेवी है और अंदर ब्लैंड बैगन है तो इट विल नॉट टेस्ट गुड। तो हमें अपने बैगन को भी उतना ही मज़ेदार स्पाइसी बनाना है। तो मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ मसाला विद अ स्मॉल स्पून। आप हाथ से भी इसको फिल कर सकते हैं। प्रॉपर्ली जब आप इसमें मसाला भर देंगे जो हमने रोस्ट करके रेडी किया है मसाला, उसके बाद आप अपने बैगन को साइड में रख दीजिए। एंड अब हमें इसको प्रिपेयर कर लेना है अपनी जो ग्रेवी है उसके लिए। सो बेसिकली सबसे पहले हम अपने जो बैगन स्टफ़ किए हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो हम एक यूटेंसिल लेंगे जिसमें हम बेसिकली मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने अपना सरसों का तेल यूज़ किया है। सरसों का तेल ही यूज़ करना है बिकॉज़ इसमें जो फ्लेवर आता है बैंगन मसाले का वो किसी ऑयल से आपको मिल ही नहीं सकता। सो आई हैव यूज़ मस्टर्ड ऑयल
अब इस मस्टर्ड ऑयल को हम हाई फ्लेम पे कर लेंगे गरम। बेसिकली मेरा इंडक्शन है तो मैंने टेम्परेचर अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है। इसमें हमने जीरा डाला है। वी विल पुट सम हींग। हींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन बिकॉज इट इज़ मसाला बैंगन, तो आपको हींग ज़रूर इंक्लूड करना है। फिर हमने इसमें डाल दिया है तेज पत्ता एंड इसको फाइनली हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे एंड देन हम वेट करेंगे इससे एक इसका जो एरोमा आता है उसका, एंड द मोमेंट इट टर्न्स एरोमेटिक वी विल पुट आवर मसाला बैंगन इनसाइड, क्योंकि हमें अपने बैंगन को करना है फ्राई। तो ये मैंने अपने जो मसाले बैंगन रेडी किए थे उसको हमने इसमें डाल दिया है एंड हम इसको 1 मिनट के लिए इसी में पकाएंगे। बेसिकली मैंने इसको कम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया है एंड ये देखिए दिस इज़ ऑलमोस्ट हाफ कुक्ड एंड ये मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ एंड थोड़ी सी और कुकिंग की इसको ज़रूरत है, तो आपको बीच में चेक ज़रूर करना है। आप आफ्टर 10 मिनट्स आपको लिड हटा के चेक करना है कि आपके बैंगन आधे पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं। तो बाय द टाइम बैंगन रेडी हो रहे हैं मैंने अनियंस चॉप कर लिए हैं। आई हैव टेकन 2 अनियंस। ये 2 अनियंस मैं चॉप कर लूँगी एंड बीच में हम बैंगन को मिक्स करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये अच्छी तरीके से पक रहे हैं या नहीं। और ऑलमोस्ट बैंगन मेरे अभी रेडी हैं। सो जैसे ही आपको लगता है आपके बैंगन अच्छे से पक गए हैं, आप इनको एक अलग प्लेट में, ट्रे में आप अलग से इनको निकाल लीजिए एंड जैसे ही आपके सारे बैंगन अलग से आ जाएंगे, ये देखिए इतना बढ़िया तरीके से पक गए हैं। अब इसी ऑयल में, यू डोंट हैव टू चेंज द कंटेनर, आप इसी ऑयल में अपना अनियंस जो आपने चॉप किए हैं उनको आप फ्राई कर लेंगे। सो सॉट इट वेल एंड ये अनियन आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको आप लाइट पिंक होने दीजिए, पिंकिश ब्राउन, एंड डोंट बर्न इट, अदरवाइज़ वो फ्लेवर नहीं आएगा। सो जब आप ये अनियन सॉटे करेंगे साथ में आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। आई हैव यूज्ड अ रेडीमेड वन, आप फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं एंड देन अगेन सॉटे इट वेल एंड ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पक रहा है एंड डोंट हरी इन दिस। आप जितना आराम से जिंजर गार्लिक पेस्ट और मसालों को पकने देंगे उतना बढ़िया फ्लेवर आएगा। नाउ वी विल पुट आवर स्पाइसेस। हमने हल्दी डाल दी है, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड आमचूर पाउडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। इसको आप मत भूलिएगा बिकॉज़ जो खट्टापन ये देगा आपके बैंगन मसाला रेसिपी में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मोमेंट इट इज़ ऑल कंडिमेंट्स आपके इसके अंदर आ गए हैं, आप इसको बढ़िया तरीके से पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगती है तो मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ थोड़ी मिक्स कर दी हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है। दिस इज़ ऑप्शनल, आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड रेड चिली पाउडर। और इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे एंड जैसे ही इससे बढ़िया सी खुशबू आने लगती है तो आपको लगता है कि मसाला थोड़ा पक गया है, अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे। ये मैंने बेसिकली पहले ही रेडी कर ली थी। 2 tomatoes I have used and टोमेटो प्यूरी को हम इसमें डाल देंगे एंड देन we'll saute it well for 1 minute or so एंड देन हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। एंड yes, you have to add salt according to your taste. Half a teaspoon is enough because we have already coated our brinjals with the salt before. Now after keeping it for some time you will check in between and I think it appears to be cooked really well. और जैसे ही आपको दिखेगा कि इसमें तेल अलग हो गया है दैट मीन्स आपके मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी मिलाएंगे। एक्चुअली पानी मिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक रहे, ताकि इसमें जो आप बैगन डालेंगे वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। बहुत ड्राई रखेंगे तो आपका बैगन मसाला अच्छा नहीं बनेगा। ये है हमारी ग्रेवी एंड ये बढ़िया से रेडी हो गई है। आप इसको थोड़ी देर ढककर भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। नाउ दिस इज़ वेल कुक्ड। अब हम इसमें अपने बैगन को
जो हमने फ्राई करके रेडी करके प्लेट में रखे थे उसको डाल देंगे। मुझे तो सच में अब डर लग रहा है कि ये रेसिपी कैसी बनने वाली है। एक्चुअली डर इसलिए लग रहा है बिकॉज़ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड आई नो यू विल डेफिनेटली ट्राई दिस। तो थोड़ा सा लगता है कि जो आप रेसिपी बता रहे हैं वो बढ़िया बनेगी कि नहीं। लेट्स सी एट द एंड ऑफ द वीडियो कैसी बनती है। आपने इसको अब रख दिया है 10 मिनट के लिए ढक के एंड देखिए जब आपने इसको हटाया है, ओ माय गॉड, ये तो इट इज़ लुकिंग रियली रियली डिलीशियस, लुकिंग माइंड माय वर्ड्स, एंड ये सच में बहुत अच्छी लग रही है। तो जैसे ही आपको ये लगता है परफेक्टली कुक हो गई है, आप इसको हटा देंगे साइड में। एक्चुअली मैंने इसकी कुकिंग के बाद इसको निकाल लिया है इन अ कंटेनर, और ये है हमारे भरवा बैंगन। अब इसको आप अलग अलग तरीके से सर्व कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बैंगन किसके साथ पसंद है। कई लोग इसको पराठे के साथ पसंद करते हैं। तो ये है हमारा भरवा बैंगन। गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ये मैंने बोला नहीं है बट अभी मैं ज़रूर बोलूँगी, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस। तो चलिए, नाउ इट इज़ टाइम। आई एम रियली रियली हंग्री। इतनी देर से खाना बना रही हूँ और अब सच में भूख लग रही है। सो फॉर सर्विंग, क्योंकि मैं थक चुकी थी, आई कॉल माई मॉम एंड आई टोल्ड हर टू सर्व मी इमीडिएटली ये सारा का सारा रेसिपी। सो इसमें हमने होम कुक्ड राइस एंड दाल के साथ सर्व किया है, एंड डेफिनेटली अगर होम कुक्ड है तो बढ़िया ही होगा। तो ये है राइस एंड दाल, और इसके साथ मैं खाऊंगी भरवा बैगन, जो कि है आज की स्पेशल 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 रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक माई गार्डन कुकिंग वीडियो, एंड ये जो मेरा व्लॉग है इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल बी बैक सून विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर वीडियोज़, and it's really yum, seriously yum. Thank you, take care, bye bye.